विकास पुरुष स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी की जयंती एवं पुण्यतिथि पर सर्वदलीय श्रद्धांजलि सभा का आयोजन नैनीताल रोड स्थित मधुबन बैंकेट हॉल में किया गया। इस श्रद्धांजलि सभा में विभिन्न राजनीतिक दलों और गैर राजनीतिक संगठनों के सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। बुधवार को श्रद्धांजलि सभा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रतिनिधि के रूप में पहुंचे उत्तराखंड मंडी परिषद के अध्यक्ष अनिल कपूर डब्बू ने कहा कि पंडित नारायण दत्त तिवारी की कल्पना के अनुरूप ही आज की सरकार राज्य में विकास को अनवरत जारी रखे हुए है। हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदय ने कहा कि तिवारी जी का राजनीतिक कद न केवल उत्तराखंड बल्कि उत्तर प्रदेश और पूरे देश में जाना जाता है। कार्यक्रम के संयोजक व कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता दीपक बलूटिया ने तिवारी जी के साथ रहे अविस्मरणीय पलों को साझा करते हुए कहा कि वे बाल्यकाल से ही पंडित नारायण दत्त तिवारी के जीवन से सीखते आ रहे हैं। नारायण दत्त तिवारी जी जो सर्वमान्य नेता रहे, दलगत राजनीति से ऊपर उन्होंने विकास को ही तरजीह दी और आज उनको जो उनकी पुण्यतिथि और उनकी जयंती पर सभी आपने देखा होगा विभिन्न दलों से, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे वो उत्तराखंड क्रांति दल हो, चाहे आपके समाजवादी पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, सभी नेतागण यहाँ पर उनको श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं। और जो उन्होंने विकास कार्य किए और विकास जो इस उत्तराखंड की नींव डाली, यहाँ का युवा उनका सदा आभारी है। सिडकुल उन्होंने बनाया, आपका मेडिकल कॉलेज उन्होंने बनाया, इंजीनियरिंग कॉलेज उन्होंने बनाया, आईएम काशीपुर की स्थापना करी और हजारों लाखों युवाओं को रोजगार उन्होंने यहाँ उपलब्ध कराया। ऐसे महान पुरुष जो दो प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, ऐसे महान पुरुष को आज हम उनको विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं। का यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। इसमें सभी प्रतिनिधि और आमजन पार्टी विचारधारा को छोड़ते हुए उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं। वो एक महान पुरुष थे, एक विकास पुरुष थे, सर्वमान्य थे और स्वीकार्य थे। और मैं जहाँ तक मैंने देखा अपनी अल्पायु की राजनीति में, वो एक ट्रू स्टेट्समैन थे। उन्होंने इस उत्तराखंड के विकास के लिए, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए बहुत कार्य किए और ये बहुत सौभाग्य की बात है कि उन्होंने छोटे से पहाड़ के पदमपुरी से निकलकर राष्ट्र में अपना एक मुकाम बनाया, राष्ट्र की सेवा करी। मैं उनको हृदय से अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। जन्मदिन भी और पुण्यतिथि भी है और एक महान विभूति है, महान हस्ती रहे। इस मौके पर मुझे जब पता लगा ये कार्यक्रम हो रहा है, मुझे आने में इतना उत्साह लगा। मुझे बाहर जाना था, लेकिन मैंने कहा मैं निश्चित रूप से तिवारी जी इस कार्यक्रम में शामिल होऊंगा। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की। मुख्यमंत्री जी भी आज रहना चाहते थे यहाँ, लेकिन उनकी एक इन्वेस्टर समिट लगी हुई थी और इसके कारण मुझे यहाँ मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के रूप में रहने का सौभाग्य भी मिला। वास्तव में तिवारी जी राजनीतिक नेताओं के लिए अनुकरणीय है और उत्तराखंड के तो विशेष रूप से गांव से निकलकर पूरे देश में जिस प्रकार उन्होंने उत्तराखंड का क्षेत्र का नाम किया, विकास पुरुष के रूप में जाने जाते हैं, वो एक मॉडल है आज के राजनीतिक नेताओं के। तिवारी जी जैसा नेता उत्तराखंड को मिलना अपने आप में एक हम सबके सौभाग्य की बात है और मेरे लिए तो इसलिए सौभाग्य की बात है कि तिवारी जी ने अपना जो पहला आंदोलन किया वो मेरे गांव से ही किया और उस आंदोलन का नाम था खुद फुटानी खुद विनायक। जो आज मोदी जी लोहाघाट से पिथौरागढ़ तक जिस सड़क से गए हैं, वो हमारे दादाजी लोगों के साथ मिलकर तिवारी जी ने श्रमदान से फुटानी से लेकर वो सड़क बनाई थी। पहला आंदोलन उनके छात्र जीवन के बाद था, उसके बाद वो एमपी थे। और मेरे लिए व्यक्तिगत अनुभव भी है कि जब माननीय कोश्यारी जी नेता प्रतिपक्ष थे तो नारायण दत्त तिवारी जी मुख्यमंत्री थे, तो वो दोनों आपस में बड़ा व्यंग्य करते थे कि मैं भगत हूँ और आप नारायण हैं। तो उन दोनों की राजनीति से उत्तराखंड के युवाओं को सीखना चाहिए और जिसका अनुसरण इस प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री माननीय धामी जी कर रहे हैं। और विकास कार्यों को बढ़ाने के लिए ही आज इन्वेस्टर समिट जो धामी जी कर रहे हैं, वो तिवारी जी की ही सोच को आगे बढ़ा रहे हैं।